आप जीतन राम मांझी साहब को एक छोटा नेता बताकर, छोटे वर्ग का नेता बनाकर कुछ नाइंसाफी नहीं कर रहे बिहार में? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है। मैंने कहा मसला है कि परिवारवादी पार्टी को अपने हाथ ले रहे हैं। ले, अच्छी बात है। जीतन राम मांझी बहुत अच्छे आदमी, अभी इनके पास गए थे, पहले साहनी जी भी गए थे, दोबारा वापस आ गए थे। जब इनको फिर धोखा मिलेगा जीतन राम मांझी को, फिर ये छटपटाएंगे। चलिए, अच्छा, आपके परिवारवाद वाले आरोप पर मैं जवाब देता हूं। जी, पहले बताइए, देश भर में जिन जिन साथियों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कैसे परिवारवाद का आरोप बोलने का मौका दीजिए। सौरभ जी, पहले एक राउंड सबसे बोलने का तो मौका दीजिए। रीना जी, मैं आ रहा हूं। 1 भी है, ये भी समझा दीजिए उनको। देखिए, ऐसा है कि ये सुरेंद्र राजपूत जी की खासियत है, जब तक कोई उनके साथ रहता है वो शिष्टाचारी होता है, उनको छोड़ जाता है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है, उनके साथ रहता है तो राष्ट्रवादी होता है, उनको छोड़ जाता है तो परिवारवादी हो जाता है। सुरेंद्र जी, देखिए, आप तो कविता बहुत अच्छी आपको पसंद आती है, आपके लिए कविता लिख कर आया हूं, सुनिएगा जरा। देखिए, जिसे समझा था जन्मों का रिश्ता, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था रिश्ता जन्मों का, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे सोचा था हमने बर्फ की मजबूत जमाई, वो तो बुलबुला था पानी का। ये आपका जो रिश्ता भी है ना, ये बुलबुला है पानी का। संपूर्ण क्रांति की भूमि आज संपूर्ण भ्रांति की भूमि बनी है, क्योंकि ना मिशन है ना विशन है, केवल फैमिली का प्रोफेशन है, केवल कमीशन है, एम्बिशन फॉर पोजीशन है, और मोदी से ऑब्सेशन है। इतना ऑब्सेशन है कि मीडिया को भी नहीं बख्शते। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे बताइए, संविधान को बचाने की लड़ाई तो आम आदमी पार्टी आई कटोरा लेकर ऑर्डिनेंस के लिए, समर्थन कीजिएगा। ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है डीएमके के खिलाफ, तो ये मनीष सिसोदिया के लिए कहिएगा कि विद्वेषपूर्ण हुई थी क्या, कि वो सही सलामत कार्रवाई हुई है मनीष सिसोदिया पर। और एक सवाल रीना जी, क्योंकि बोलने के लिए छटपटा रही है, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो सौरभ भाई सुन लीजिए। अब नहीं विषयांतर हो रहा है, ठीक है, अब नहीं विषय पता चल जाएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं 2 दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और जांच करो उसका। आप बताइए कि सोनिया गांधी पर आरोप गलत था या सोनिया गांधी भ्रष्ट है? रीना जी, ये सवाल आपसे था इनका। दूसरी बात यह है कि विपक्षी एकता की बात जो होती है, जब जैसे आज ईडी की कार्रवाई हुई है तमिलनाडु के मंत्री के ऊपर, हम देख रहे हैं सारी पार्टियों के नेता कम से कम ट्विटर पर या बयान देने में उनके पीछे खड़े हैं, स्टालिन साहब के पीछे खड़े हैं। लेकिन जब आप मेज पर बैठेंगे 23 तारीख को, जब इस एकता को जमीन पर उतारने की बात होगी, तब उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे? सवाल वैसे इनका वाजिब है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई। देखिए सौरभ भाई, पता नहीं शहजाद भाई का कौन सा कांग्रेस के साथ डायरेक्ट इनकी कोई लाइन चल रही है कि इनको ज्यादा पता है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे बेहतर ये जानते हैं। जहां तक बात विपक्षी एकता की है, उससे पहले आप सरकार की एकता की बात करिए ना, सरकार की यूनिटी की बात करिए। 2 लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें से एक अपने आप को महामानव प्रूव करने में लगे हुए हैं, और दूसरे जो है वो सिर्फ विपक्ष पे अटैक करवा रहे हैं। 2019 में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और इस बार वो सारे के सारे 22 करोड़ लोग बुरी हालत में हैं, सब परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और मोदी जी को भी पता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही कारण है कि बचे कुछ 1 साल में वो अपने बचे हुए फॉरेन टूर फिनिश कर रहे हैं, अपना महल बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मीडिया के साथियों से ये अनुरोध है कि आप ये तो पूछिए, रोज इस बात पे डिबेट होता है, विपक्षी एकता। डिबेट इस बात पे होना चाहिए ना कि सरकार ने पिछले 9 साल में इस देश को क्या दिया है। जुमलेबाजी और फोटो अपॉर्चुनिटी और रोज नए वादे, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा 9 साल में क्या दिया है सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया है। इस समय आप देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप कहेंगे, अब आंकड़ों की बात करते हैं तो फिर रीना जी थोड़ा फैक्ट पर रहना पड़ेगा। अभी तो आंकड़े आए 2 दिन पहले। आंकड़ों की बात कर रही हूँ। आप देखिए गैस सिलेंडर का प्राइस देखिए, आप ठीक है, ये बोलिए। आप देखिए 30% युवा जो है इस समय बेरोजगार है। 90% देश जो है उसकी आय 25,000 से कम है। सेविंग्स, ठीक है। अब इन सब मुद्दों पर आप लोग एक हो पाएंगे ना? सवाल तो इतना है भाई, अगर नरेंद्र मोदी के सामने पूरे देश में एकता करके एक कैंडिडेट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात ये विपक्ष ने ही कही ना, इसीलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो आप कह रही हैं कि इन मुद्दों पर जो भी आपने गिना, विपक्ष एक होगा ना?
पूरा देश एक है, पूरा देश एक है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि जहां एक तरफ ये कहते हैं कि हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो मणिपुर में जो आग लगी हुई है वो क्यों नहीं आप इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।